हेलो बच्चों, आज हम पाठ भारत माता का सार देखेंगे। भारत माता पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित हिंदुस्तान की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि अनेक हिस्सों में बटा हुआ होने पर भी भारत एक है और भारत माता की जय का अर्थ इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की जय से है। लेखक जब भी देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित जलसों में जाता था तो वहां उपस्थित श्रोताओं से वह हिंदुस्तान अथवा भारत की चर्चा करता था। वह इस प्रकार की चर्चा शहरी लोगों से न करके किसानों से अधिक करता था और उन्हें बताता था कि जिस देश की आज़ादी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं उस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग हुए भी हिंदुस्तान एक है। वह उनकी उन समस्याओं पर बात करता जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक किसानों को एक जैसी थी। वह उनसे यह स्वराज्य के संबंध में भी बातें करता जो सभी के लिए लाभदायक होगा। लेखक उन्हें अपनी यात्राओं का वर्णन सुनाते हुए बताता कि देश के सभी किसान गरीब, ऋण, शोषण, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से घिरे हुए हैं। इन सभी परेशानियों के बोझ को विदेशी सरकार ने हम पर लादा हुआ है और हमें इससे छुटकारा पाना है। लेखक उन्हें अपने देश और दुनिया के बारे में भी सोचने के लिए कहता। किसी किसी जलसे में लेखक का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता। लेखक ने उनसे इस नारे का अर्थ पूछा तो एक किसान ने उसे बताया कि भारत माता से उसका आशय अपनी धरती से है। लेखक ने उन्हें बताया कि जिसे वे हिंदुस्तान समझते हैं वह तो ठीक है, इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान कुछ और भी है। इस देश में रहने वाले सभी लोग, इस देश की नदी, पहाड़, जंगल, खेत आदि भी हिंदुस्तान है। यहीं करोड़ों लोग भारत माता है और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इन्हीं सब लोगों की जय बोलते हैं। इस प्रकार वे समझ जाते हैं कि वे भी भारत माता के अंश हैं और वे ही भारत माता हैं। यह सोचकर ही वे प्रसन्न हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली है। अर्थात जवाहरलाल नेहरू का भारत माता शब्द से अभिप्राय किसी एक क्षेत्र को न लेकर के यहाँ उपस्थित सभी जीव जंतु, मानव, वनस्पति सब से है। तो यह इस पाठ का सार है। इसको अच्छी प्रकार समझ करके समझना। धन्यवाद।